सामने से रास्ता हटाओ, सामने से रास्ता साफ करो, आने दो मेरे घोड़े। मेरी घोड़े की लात मच जाएगी, हटो यहाँ से। यकीन नहीं आता गुलाब कि ये वहाब बिन अम्र ही है। क्या एक अक्लमंद इंसान ऐसी मस्करी कर सकता है? आखिर इसने क्या हालत बना रखी है, कुछ समझ में नहीं आता। ये वहाब बिन अम्र भी एक मुअम्मा है। कभी कभी तो ये बड़ी अक्ल दानिश की बात करता है और कभी कभी दीवानों जैसी हरकतें करने लगता है। यकीन नहीं आता। लेकिन अरे आइए बशीर साहब, मेरे साथ में आइए। आपने गेहूं के दाम तो बताए, लेकिन शक्कर के दाम अरे मैंने जिब्रान, क्या? मुझे तो बहलोल पर शक हो रहा है। कैसा शक? कहीं ये बादशाह के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा? क्या? अच्छा बच्चों, अब मैं और मेरा घोड़ा दोनों आराम करना चाहते हैं, थक गए हैं ना। ए वहाब, क्या तुम्हारा घोड़ा घास खाता है? हाँ, ये घास भी चरने जाता है तुम्हारी अक्ल के साथ। हट। क्या वो पानी भी पीता है? हाँ, ये पानी भी पीता है, मगर मेरे बर्तन में नहीं, तुम्हारे खलीफा के पैमाने में। ए वहाब, हमें भी अपने घोड़े की सवारी कराओ ना। खबरदार, कोई मेरे घोड़े के करीब ना आना। मेरे घोड़े का अंदाज शहाना है। अगर किसी को काट खाया या लात मारी तो मुझसे न कहना। अच्छा बच्चों, अब मुझे अपनी कमर सीधी करने दो। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अच्छा वहाब, हम लोग चलते हैं। अच्छा चलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा बच्चों, नमाज का वक्त हो गया है। बहलोल से जुड़े बहुत से वाकयात हैं। आगे की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। आज 8 रबीउल अव्वल है। नमाज के बाद मुझे जुलूसे जुलजना में भी शरीक होना है। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ अपने ज़ाती अगराज़ व मक़ासिद, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, वरना एक इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। हिंदुस्तान एक ऐसी सरज़मीन है कि जिसने हमेशा मोहब्बत, अमन, इसार, क़ुरबानी का पैगाम दिया है। मज़हब बाद में, इंसानियत पहले है। मज़हब के नाम पर शिवाजी पर हमला करने की खातिर उस वक्त के मुसलमान बादशाह ने अपनी फ़ौज भेजी, अफजल ख़ान, शाइस्ता ख़ान। लेकिन जब वहाँ तो वो लोग शिवाजी को तो नहीं कत्ल कर सके। शिवाजी ने अपने डिफेंस में कत्ल कर दिया अफजल ख़ान को। एक हिंदू होकर के मुसलमान को कत्ल किया तो उसको उसके मज़हब के तरीक़े से दफन कराया। लेकिन वो कैसे वो मुसलमान थे कि जिन्होंने कलमा तो रसूल का पढ़ा था, लेकिन रसूल के नवासे को कत्ल भी किया। कलमा भी पढ़ रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि रूह नमाज कौन है, रूह कलमा कौन है। रूह कलमा इमाम हुसैन रसूल के नवासे, लेकिन उन्हीं को कत्ल किया 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके, और कत्ल करने के बाद उनकी लाश पे घोड़े दौड़ाए। मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक कौम है कि जो इमाम हुसैन की अज़ादारी करती है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है वो, उनसे कहीं एक न मिलेगा कि जिसने अपने मुल्क से कोई गद्दारी की हो, चाहे जिस मुल्क में रहता हो। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के रहने वाले ये तो अपने मुल्क से कई जिहतों से, कई वजहों से, कई सबब से, कई कारणों से मोहब्बत करते हैं। वो लोग के जो इमाम हुसैन की मज़लूमियत का अलम उठाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये आलम वफादार का है, वफादारी का दर्स देता है।
इसलिए पूरी दुनिया में जो कोई भी इस अलम को उठाता है, जो इसके सामने सर झुकाता है, वो अपना सर तो कटा देगा, लेकिन जिस सरजमीन पे जिस मुल्क में रहेगा उससे कभी गद्दारी नहीं करेगा। नारा हैदरी। आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ। जुल्मतों की आंधी है, जुल्मतों की आंधी है अम्मू जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ। बादे असरे आशूरा जर्द हो गया सूरज, शाम के अंधेरों में हाय खो गया सूरज, हर तरफ उदासी है, हर तरफ उदासी है अम्मू जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है अम्मू जान आ जाओ। बदनसीब लैला को इसका कब गुमा होगा, आंखों खून में बिस्मिल है उसका नौजवान होगा। क्या मुसीबत आई है, क्या मुसीबत आई है अम्मू जान आ जाओ। इस्लाम सच की राह पर चलना सिखाता है। इस्लाम गैरों से भी मोहब्बत करना सिखाता है। जिस इस्लाम के साथ आतंकवाद का नाम जुड़ा है वो इस्लाम असल में इस्लाम नहीं है। बोहलोल भी एक तरह से मुजाहिदे इस्लाम थे। वो अपनी दानिश्वरी से इंसाफ की बातें किया करते थे। वो अक्सर हंसते हंसाते और कभी कभी मजाक में भी बड़ी अक्लमंदी की बातें कह जाते थे। धीरे धीरे उनके नाम की चर्चा पूरे बगदाद में फैल गई और एक दिन उनकी शोहरत से जलकर शहर के दरोगा ने अपने आप को सबसे बड़ा अक्लमंद होने का दावा कर दिया। मैं जिस गली से गुजरता था ना, मेरी दहशत से चूहे बिल्ली छिप जाया करते थे, परिंदे उड़ जाया करते थे। बहुत पहले की बात है। एक बार एक बस्ती से गुजर रहा था। मैंने देखा चारों तरफ अफरा तफरी मची है। एक जंगली हाथी ने कोहराम मचा रखा था। फिर क्या, मैं भी पागलपन के जोश में आ गया। हाथी को पकड़ा, उठाया, घुमाया, उसे फेंक दिया। पर कहाँ? मीलों दूर जंगल में। जंगल में? लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो जंगल में ही जा गिरा? अरे बेवकूफ, वो जंगली है, जंगल में नहीं तो क्या समंदर में गिरेगा? वो क्या दरियाई घोड़ा है? मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा निशानेबाज शिकारी था। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, अचानक मेरे सामने एक शेर आ गया। फिर क्या था? दरोगा ने आव देखा न ताव, निकाला तीर कमान से और छोड़ दिया शेर पर। शेर आगे आगे, तीर पीछे पीछे, शेर आगे आगे, तीर पीछे पीछे, कभी शेर आगे, कभी तीर पीछे, कभी शेर आगे, और तीर जाके रुक गया गुफा पर। क्यों? अंदर नहीं गया भाई, क्योंकि अंदर शेरनी बेपर्दा जो बैठी। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। बगदाद में इकलौता होशियार आदमी मैं हूँ, जिसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दरोगा साहब, मैं भी कुछ अर्ज करूं? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जल्दी बोलो। ये ना चीज आपके दावे को चुटकियों में गलत साबित कर सकता है, मगर ये ऐसी चीज नहीं जिस पर वक्त बर्बाद किया जाए। ये बेवकूफ मुझे क्या गलत साबित करेगा? इसका दावा सुनो। अगर मुझे इस वक्त जरूरी काम ना होता दरोगा, तो मैं तुझे और तेरे इन चमचों को ऐसा झटका देता कि ये सभी जिंदगी भर याद रखते। ठीक है, मैं यही बैठा हूँ, तुम अपना काम करके आओ और दावा साबित करो। अपने दावे से न मुकरिएगा दरोगा। मैं झट गया, पट आया और यूं साबित किया। मैं यही मिलूंगा तुम्हें, जाओ।
दरोगा साहब, 2 घंटे गुजर गए, वो पागल अभी तक आया नहीं। अब इंतजार करना बिल्कुल बेकार है। वो खेलने लगा होगा गली में कहीं बच्चों के साथ। हम जब गए तो नहीं जाना था तो गए, नहीं तो और क्या बताया? जनाब, मुझे लगता है बहलोल ने आपको भी। तुम्हारा मतलब है कि वो दीवाना मुझे बेवकूफ बना गया? जी। उसकी इस हरकत की मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि सारा बगदाद याद रखेगा। तुम लोग खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम नहीं गए? कुछ काम नहीं है क्या तुमको? मुझे तो बहुत काम है, तुझे नहीं है। तू जा, दरोगा कहीं का। चलो, बड़ा आया। पागल, दोबारा बगदाद की गलियों में नजर मत आना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक आदमी पर जुल्म हो रहा है और आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जाइए यहाँ से। रो मत भाई, सब ठीक हो जाएगा। खुदा ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। मैंने बेटे के लिए दुआ की थी और उसने हमारे घर में बेटी भेज दी। सुनो, अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए या मुलाकात करने के लिए आए, मुबारकबाद देने के लिए आए, तो उससे साफ साफ कह देना कि हमारी तबीयत अलील है जी, हम किसी से मिलना नहीं चाहते। मगर जो आ गए हैं उनसे क्या कहोगे? इशाक बिन मोहम्मद को वहाब बिन अम्र का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है लड़की की पैदाइश के सबब आप बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे कबीले में लड़की की पैदाइश बाइस से शर्म की बात है, क्योंकि नस्ल हमेशा लड़कों से चला करती है। लड़कियां हमेशा वालदेन के कांधे पे बोझ की तरह होती हैं। आपका नजरिया बिल्कुल गलत है। हमारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भी बेटी पैदा हुई थी, मगर उन्होंने तो कभी अपनी बेटी से नफरत नहीं की। जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की आप बेहद इज्जत करते थे, उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में नबी का सलाम आता है। बेटी खुदा की रहमत होती है। इशाक, जरा सोचो तो, अगर इस खूबसूरत सी बच्ची के बजाय अल्लाह ने तुम्हें मुझ जैसा पागल दीवाना बेटा दिया होता तो क्या करते? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, आपने हमारी आंखें खोल दी। है अल्लाह, है पालने वाले, तूने बहुत बड़े गुनाह को करने से मुझे बचा लिया। बेटी बेटी। हाय अल्लाह, कितना अच्छा है तू। ले रख ले। सलाम बोलो। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, रख ले, तेरे काम आएगा। शुक्रिया शुक्रिया। आजकल बहलोल बहुत दानिशमंदी की बात करने लगा है। वो रहा बहलोल। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है बहलोल, आजकल तुम्हारी दानाई के चर्चे गली गली गूंज रहे हैं। जो आले मोहम्मद का दीवाना हो जाता है, दानेश्वरी उसके हिस्से में आ ही जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बहलोल कि तुम जमीन और आसमान दोनों जहां की भी खबर रखते हो। मैं हर उस चीज की खबर रखता हूँ जिसकी खबर तुम्हारे खलीफा को नहीं है। फिर तो तुम्हें इस बात की भी खबर होगी कि खुदा ने शैतान को किस शक्ल में पैदा किया है। क्या तुमने कभी शैतान को देखा है? शैतान को तो मैं अब भी देख रहा हूँ। भाई, शैतान को तो हम भी देखना चाहते हैं, जरा हमें भी दिखाओ। शैतान को आप इस पानी में देख सकते हैं या घर जाकर अपने आईने में। इसने हम दोनों को शैतान कहा है। इसकी शिकायत बादशाह से करनी होगी। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, खलीफाए वक्त हारून रशीद तशरीफ ला रहे हैं। वजीर मुमलिकत, अस्सलाम वालेकुम। हम बहलोल के बारे में जानना चाहते हैं। सुना है वो दीवाना हो चुका है।
जिल्ले इलाही, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। मुझे तो बहलोल की खाक नशीनी के पीछे कोई साजिश लगती है। कैसी साजिश? लगता है वो दीवानेपन का चोला पहनकर आवाम को आपके खिलाफ भड़का रहा है। आजकल वो क्या चाहिए बाबा? खुशबू इतनी अच्छी तो खाना कितना लजीज होगा। या अल्लाह। अल्लाह। अरे ओ मुसंडे, खैर चल निकाल मेरी कीमत। कीमत? कैसी कीमत? अच्छा, कैसी कीमत? अभी जो तूने तेरे खाने के साथ भाप के साथ रोटी खाई, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? तू चुकाएगा। तू। रोटी तो तेरी थी, लेकिन भाप किसकी? मेरी। साजिद नाम है मेरा, साजिद। अगर नहीं दिया ना तो यही पटक कर मारूंगा। अजीब इंसान है आप। भाप तो हवा में उड़ रही थी, हमने रोटी के साथ खाकर दिल बहला लिया, तो आपका क्या गया? बस इधर उधर की बातें करके हमें टहलाने की कोशिश मत कर। तेरी जान नहीं बचने वाली। अच्छा? समझा? चल निकाल कीमत। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने। इस गरीब को जाने दो, इसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। आप चुकाएंगे? चुका दीजिए कीमत। ये अब खुश? खुश? खा खुश? कीमत तो दी नहीं। यही तो थी तुम्हारी खुशबू और भाप की कीमत। कीमत खाने की होती है, भाप और खुशबू की कीमत सिक्कों की आवाज ही तो होगी। मिल गई ना तुम्हें? ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये तो बहलोल है। ये क्या कर रहे हो बहलोल? भला इस एक सोने के सिक्के से खेलने में तुम्हें क्या मजा आता होगा? तुम ये सिक्का मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे दे दो। क्यों? अरे इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। देखो पूरे 10 हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का देने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? पहले तुमको गधे की तरह ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालनी होगी।